अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपके इर्द गिर्द बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो डेली लाइफ में आपको ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल्स जो है वो आपको अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे और आपको उसे समझने में मज़ीद जो है वो मदद मिलेगी। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जहाँ भी कहीं कंडक्टर होगा उसमें से करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उसके बाद इस डिस्कवरी के बाद साइंसदान जो है वो इस ट्राई में लगे रहे, इस खोज में लग गए कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा फिर, कि जहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे फिर करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता होगा। तो इन सारी कोशिशों को जो है वो कामयाबी मिली 1831 में माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में, और उसी वक्त जोसेफ हेनरी ने यूएसए में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो ये ऑब्ज़र्व किया, ये प्रूव किया कि जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी लगाए बगैर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव करवाया जाता है, तो उस कंडक्टर के अंदर अगर गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया जाए, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है और हमें ये पता चलता है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इस वक्त करंट है। ठीक है, तो इट मीन्स के ये फिनोमिना जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया जाए तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होता है। ठीक है, और ईएमएफ भी, इंड्यूस्ड करंट भी और ईएमएफ भी। तो हम यहाँ पे इस फिनोमिने को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसके लिए जो है वो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ये कैसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट इंड्यूस होता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके दरमियान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट है। हम एक कंडक्टर लेंगे जिसकी लेंथ एल है, उसको वायर्स लगा के यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देंगे तो हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट में लूप स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, स्टेशनरी है, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इस लूप को गैल्वेनोमीटर जिसके साथ लगा हुआ है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन में अगर मूव करवाएं तो हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में जो है वो डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और वो उस डिफ्लेक्शन वो किस वक्त होती है? जब कंडक्टर के अंदर करंट होगा। तो इट मीन्स कि जब हम कंडक्टर को या इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम मूवमेंट की डायरेक्शन बदल देते हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, यानी इनटू ड्रैग करवाना है या इसमें से आउट, तो करंट भी दूसरी डायरेक्शन पे चला जाएगा। यानी अगर आप एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो नीडल भी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, जब आप इस डायरेक्शन पे लेके जाते हैं तो नीडल भी दूसरी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर इस कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो इंसर्ट की जाए तो फिर भी करंट जो है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो करंट कम हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस होगी तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि और करंट जो है वो और करंट का और रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है, वो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखा जाता, एक्सपेरिमेंट की मदद से ये देखा गया कि हम तेज़ी से अगर मूव करवाएंगे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो करंट जो है वो ज़्यादा होगा, स्लो मूव करवाएंगे तो करंट भी स्लो होगा। यानी करंट जो है वो डिपेंड करता है उस स्पीड के ऊपर जैसे आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का और करंट का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम V नहीं लिखेंगे बल्कि हम E लिखेंगे, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो आई आर के बराबर होगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के ऊपर जो है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट के तौर पे, यानी उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से जो है वो ये देखा गया कि जो इंड्यूस करंट है
ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूजिंग अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाते हैं तब भी। मूविंग द लूप फास्टर, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और रिप्लेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, अगर आप एक, ये जैसे आपने यहाँ पे एक इस तरह का टर्न लिया हो तो इसकी जगह पे आप नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दें, तो तब भी ये करंट जो है वो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर जो है वो हम दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट करें कि हम दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है, लेकिन कॉइल को हम स्टेशनरी रखें, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें और एक मैग्नेट को इसके अंदर जो है वो ऐसे ड्रैग करें, यानी इन करें या आउट करें, ठीक है। कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट मूव कर रहा है, तब भी कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस इन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि ये रिलेटिव मोशन है, लूप मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब भी, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को मूव करवाया जाए मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर तब भी, रिलेटिव मोशन या तो लूप की हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड की हो, जिसकी मर्जी हो, तो तब जो है वो करंट इंड्यूस जो है वो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इसका जो करंट का इंड्यूस होना है उसका लिंक जो है वो किस चीज़ से है कि जब आप कॉइल को इसके अंदर लेके जाते हैं या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालते हैं, तो एक्चुअली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई है यहाँ पे, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, उसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है कि हम जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तेज़ी से मूव करवाते हैं, स्लो मूव करवाते हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी जो आप एरिया ले रहे हैं उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, कितनी उसको क्रॉस करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया जो आप ले रहे होते हैं, तो इट मीन्स के मूविंग करवाने से, यानी या तो मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों के मूव करवाने से एक्चुअली फ्लक्स में चेंज आ रही होती है। तो फ्लक्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इंड्यूस करंट का, कि जिसकी वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। आप फ्लक्स को ज़्यादा चेंज करवाएंगे तो करंट भी ज़्यादा इंड्यूस होगा, आप कम चेंज करवाएंगे तो कम होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फिनोमिनन्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम देखते हैं जिसकी मदद से इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया, इसमें हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट स्टेशनरी है, आप कॉइल को मूव करवा रहे हैं तब भी। दूसरे केस में जो है वो कॉइल स्टेशनरी है, आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तब भी। दोनों केसेस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट करेगी, जो कि हमें ये बताएगी कि इस कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। यानी मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, कॉइल को मूव करवाएं, या कॉइल को स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को मूव करवाएं, दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से करंट जो है वो इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट जो है वो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि एक्चुअली हमने जैसे कहा कि फ्लक्स चेंज करवाना है, तो फ्लक्स के फार्मूले में अगर देखा जाए तो बी और ए आता है, ये होता है फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट ए। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा लें या आप एरिया को चेंज करवा लें, तो दोनों में से किसी चीज़ को आप चेंज करवाएंगे तो फ्लक्स जो है उसमें तब्दीली तो आएगी। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि किसी भी कॉइल में उस वक्त भी करंट इंड्यूस होता है जब आप उस कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, यानी कॉइल को डिस्टॉर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, बी जो है वो इन टू द पेपर है, डायरेक्शन आपको शो की गई है कि इन टू द पेपर है, ठीक है। आपने कॉइल को इस तरह से पकड़ा हुआ है, उसके बाद जो है वो आप कॉइल को यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेते हैं, दूसरी साइड से जो है आप इस तरह से पकड़ लेते हैं। तो दोनों साइड पे आपने क्या किया कि एरिया जो है वो इसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे कम एरिया है, तो दोनों की वजह से फ्लक्स में चेंज आया है और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। यहाँ पे हमने
मूव नहीं करवाया, बल्कि हमने क्या किया है कि हमने उस कॉइल का एरिया चेंज किया है। एरिया चेंज करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और एक्चुअली जो इंड्यूस करंट का जो बेसिक रीज़न है वो फ्लक्स का चेंज है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास क्या है कि हम अगर इस कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है, और हम इस कॉइल को ऐसे रोटेट करवा दें इस तरह से, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हम इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करवाएं मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेट करवाने से भी तो फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और फिर भी इसके अंदर जो है वो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा। और एक्चुअली ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसको बाय एनी मैकेनिकल मीन इस कॉइल को मूव करवाएंगे, मैकेनिक किसी मशीनरी की मदद से आप इसको मूव करवाएंगे, और उस मूवमेंट की वजह से आपको जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, वो करंट की फॉर्म में मिलेगी। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर कि जब आप किसी भी कॉइल को इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट पैदा होता है, इंड्यूस करंट जो है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक मेथड जो है वो हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड जो है वो इन सब से थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इस पर गौर करना है। यहाँ पे हमारे पास दो कॉइल है, पहली कॉइल को आप प्राइमरी का नाम देंगे, दूसरी को सेकेंडरी का नाम देंगे। प्राइमरी कॉइल में एक बैटरी भी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है जिसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ जो है वो एक रियोस्टेट लगा हुआ है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट की मदद से आप सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं, रेजिस्टेंस बदलेंगे तो करंट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, साथ हमने सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है। सेकेंडरी कॉइल में सिर्फ क्या लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसमें कोई बैटरी नहीं है। अब एक्चुअली जब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ज़ाहिर सी बात है इस प्राइमरी वाली में जो है वो करंट आ जाता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो इसके इर्द गिर्द क्या आ जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सोलिनॉइड का हमने पढ़ा है ना, आप उनकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं अपने राइट हैंड की मदद से। तो करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज़ाहिर सी बात है सेकेंडरी कॉइल इसके नज़दीक पड़ी हुई है तो इसमें से भी गुजरेंगी। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि हमने इस स्विच को जो है वो मोमेंटरली ऐसे ओपन कर दिया। जब हमने इस स्विच को ओपन किया तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया तो इस कॉइल के अंदर ये जो सेकेंडरी कॉइल है जिसके ऊपर कोई बैटरी नहीं लगी हुई लेकिन ये प्राइमरी कॉइल के साथ पड़ी हुई है, तो हमने देखा कि मोमेंटरली इसके गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुई। इट मीन्स के जब हमने स्विच को क्लोज किया तो या ओपन किया तो क्या हुआ कि दोनों केसेस में हमने देखा या हम ये स्विच ओपन करें या हम क्लोज करें, तब हमने ये देखा कि इसके अंदर इसकी नीडल के अंदर मोमेंटरली चेंज आया, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई। वो डिफ्लेक्शन हमें क्या बताती है कि मोमेंटरली इस कॉइल के अंदर जो है करंट आया। एक्चुअली जब आप स्विच को ओपन कर रहे होते हैं तो आप करंट को मैक्सिमम से ज़ीरो पे लेके आ रहे होते हैं, यानी करंट को आप मैक्सिमम से ज़ीरो पे लेके आते हैं। तो करंट चेंज होता है तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है कि लाइंस इसमें से गुजर रही होती हैं वो भी चेंज होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी में से भी गुजर रही हैं। तो उसमें चेंज आने की वजह से ये सेकेंडरी कॉइल में मोमेंटरली करंट जो है वो आएगा, जो कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। इसी तरह से जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो आप करंट को ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक लेके जाते हैं, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक क्लोज कर दिया सर्किट को आपने, तो तब भी क्या होता है कि मोमेंटरली उस चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें तब्दीली आती है, और मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से फ्लक्स में तब्दीली आती है, और यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर जो है वो मोमेंटरली गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन हमें ये बताती है कि इसके अंदर भी वो मोमेंटरली करंट जो है वो उस वक्त आया। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए कि जब आप स्विच को ओपन करते हैं तब भी, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तब भी। वैसे नहीं, यानी अगर आप स्टेडी करंट इसमें जा रहा है ना, कोई चेंज नहीं करंट में आ रही, तो तब ये ऐसी पड़ी रहेंगी, तब सेकेंडरी कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये डिफ्लेक्शन कब होगी, जब आप स्विच को ओपन करेंगे तब होगी, या आप स्विच को क्लोज करेंगे तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
या एक और मेथड हो सकता है कि ये इस रियोस्टेट की मदद से आप इस प्राइमरी कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करें तो करंट चेंज होगा। अगेन फिर वही फिनोमिना कि आपने करंट को चेंज किया तो उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आई, जो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आई हुई थी, ठीक है। तो फिर मोमेंटरली करंट जो है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो मेथड है जिसकी मदद से एक प्राइमरी कॉइल के साथ नियर बाय कॉइल में भी करंट जो है वो इंड्यूस करवाया जा सकता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय एनी मीन, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कि इससे पहले हम परमानेंट मैग्नेट सारे यूज़ कर रहे थे। सारे फिनोमिनन्स में हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया सवाई ये सेकेंडरी और प्राइमरी वाले के। तो परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे कंडक्टर होते हैं कि जब उनमें से करंट गुजारा जाता है तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, जब करंट नहीं होता तो वो मैग्नेट नहीं होते, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, क्या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से भी किसी कॉइल में करंट जो है वो आ सकता है। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ से इसको वायर के ज़रिए करंट दिया गया है तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो आ जाता है, और उस मैग्नेटिज्म को यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल की ये जो लाइनें हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें, और दरमियान में हमने इसके क्या रख दिया है, एक कॉइल, और कॉइल के साथ हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो कॉइल मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी है, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट है अगर हम चेंज करेंगे तो अगर करंट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिनोमिना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है ये, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो एक्चुअली ये कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस होगा। यहाँ पे हमने कॉइल को मूव नहीं करवाना, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से चेंज होगा, जब आप इस करंट को जो है वो चेंज करेंगे। जब करंट चेंज होगा तो क्योंकि ये है ही इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो इस करंट की वजह से ही तो है। अगर आप करंट को चेंज करते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, और फिर इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे कॉइल को इन और आउट ड्रैग नहीं करना, वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन हम करंट चेंज करने से इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा और इसके अंदर जो है वो फिर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये थे सारे मुख्तलिफ मेथड जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना के तहत देख सकते हैं कि कैसे एक कॉइल में बैटरी की एप्लीकेशन के बगैर जो है वो इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ना इसमें स्टेप समझ आया हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।